Women fall for men who don't do दिस। वुमेन उन मेन से ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो ये 9 हैबिट्स को एक अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। ऑलराइट, स्टार्टिंग विथ हैबिट नंबर 1, जो कि है कि आप बहुत जल्दी इमोशनली अपने को ना एक्सपोज कर देते हैं। नाउ बाय दिस आई मीन कि वनरेबल होना। देखिए, मैं वनरेबिलिटी जैसे इमोशन को, एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि फीमेल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियरल साइंस और न्यूरो साइंस, इन सब के बेसिस पे भी देखिए वनरेबिलिटी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो दिखाता है कि मैन बहुत स्ट्रॉन्ग है अंदर से, आप इनसिक्योर नहीं हैं और आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर लड़की जिसके सामने आप अपने इमोशंस को दिखा रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, वो उसे समझे, एक्सेप्ट करे और समवेयर अगर वो ये नहीं करती है तो आप उसे फिर जाने देते हैं अपनी लाइफ से। क्योंकि देखिए, ये एक वो क्राइटेरिया होता है जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि लड़की वाकई में आप में इन्वेस्टेड है सही तरीके से या नहीं है। सो नाउ, गलती आप क्या करते हैं? गलती यहाँ पे ये है कि वनरेबिलिटी तो ठीक ठाक है, लेकिन टाइमिंग इज़ द मेन कल्प्रिट। यहाँ पे आपको किसने कहा है कि किसी लड़की को आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो आप शुरू के 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही आप वो ना सारी चीज़ें बोल दें। अब चाहे वो आपकी फैमिली को लेके हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, एक्स को लेके हो, या कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, कुछ भी है। देखिए, पहले ना ट्रस्ट बिल्ड होने दीजिए। ये ट्रस्ट जो आपके दिमाग में होता है उनके लिए और लड़कियों के दिमाग में होता है आपके लिए। ट्रस्ट अगर धीरे धीरे रिलेशनशिप में आता है तब आप डीप इमोशनल कॉन्वर्सेशंस शुरू करते हैं। सो बेसिकली आप रिलेशनशिप को ना एक सीढ़ी की तरह, एक लैडर की तरह लीजिए ना, स्टेप बाय स्टेप। आप उसे एक लिफ्ट की तरह क्यों लेते हैं कि बस अंदर घुसे, बटन दबाया और सीधे अपने टॉप फ्लोर पे वहाँ पे पहुँच गए कि फुल इमोशनल केमिस्ट्री भी है, इंटीमेसी भी है, सब कुछ है और सब कुछ बोल दो, वनरेबल हो जाओ, इमोशनली अपने को पूरी तरह से एक्सपोज कर दो। लड़की ने आपको लेके ट्रस्ट अपने माइंड में डेवलप किया हो ना किया हो, देखिए टाइमिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है वनरेबिलिटी जैसे एस्पेक्ट में। मूविंग ऑन टू हैबिट नंबर 2, यू एक्ट लाइक अ हस्बैंड टू सून। देखिए, ये बहुत बारी आप लोगों के साथ होता है, इसीलिए जो मेरे 1-on-1 सेशंस होते हैं उनमें भी मैं अपने क्लाइंट्स को यही समझाती हूँ। इन जनरल ये देखा जाता है कि आप लोग जैसे ही डेटिंग शुरू करते हैं और हस्बैंड मोड में आ जाते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ऑफिस पहुँच गई, चाय ब्रेक ले लिया, कॉफ़ी ब्रेक ले लिया, रेस्ट कर लो, चॉकलेट भिजवा दी, केक भिजवा दी, फ्लावर्स भिजवा दिए, टेडी बेयर भिजवा दिया, गिफ्ट दे दिए, रात को घंटों तक बात कर ली, जो भी उनका कोई काम है वो अपने सिर पे ले लिया एज एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चल क्या रहा है? क्या आपको सामने वाले से गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग कुछ आई है? क्या उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया है या आप अकेले ही रिलेशनशिप को चला रहे हैं? देखिए, हेल्दी रिलेशनशिप में ना एक सिंपल सी चीज़ है, कमिटमेंट ना कभी फ्री में नहीं मिलता है, आपको अर्न करना पड़ता है। ऑलराइट, आप रिलेशनशिप में भी अगर एफर्ट डाल रहे हैं तो सामने वाले से भी तो कोई कमिटमेंट आना चाहिए कि नहीं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द थर्ड हैबिट, बीइंग अ यस मैन। अब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, लड़की को कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है वो आपको पसंद है, लड़की को कौन सी मूवी जाना है वो आपको जाना है, लड़की को मॉल में कौन सी शॉपिंग करनी है, अरे चलो मेरा भी वही एजेंडा है, अच्छा उसकी क्या ओपिनियन है, अरे ये तो मेरी भी ओपिनियन है। देखिए, इससे हो क्या रहा है, आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ में चीज़ों को लेके, क्या टेक है आपका, आपकी खुद की क्या ओपिनियन है, वो सब कहीं खो जाती है। आपकी आइडेंटिटी धीरे धीरे कहीं खो जाती है और उनकी आइडेंटिटी काफ़ी ओवरपावरिंग बन जाती है। अब इससे होता क्या है कि देखिए, अग्रीमेंट एक हेल्दी चीज़ है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर आप कोई हेल्दी डिसएग्रीमेंट करते हैं तो इस डर में मत रहिए कि अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा या लड़की चली जाएगी। हेल्दी डिसएग्रीमेंट को इसलिए कम मत कीजिए क्योंकि आपको डर है कि कहीं फाइट हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। हेल्दी डिसएग्रीमेंट से लड़कियों के दिमाग में रिस्पेक्ट जनरेट होता है। उससे ये देखने को मिलता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, सोचने का जो तरीका है, उसमें आप काफ़ी फर्मली बिलीव करते हैं एंड आप वेल अवेयर है, वेल रेड हैं, आपको चीज़ें पता हैं और आप बात बात पे अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज नहीं करते हैं सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए या कोई भी हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करने के लिए। सो इस छोटी सी हैबिट को ना हल्का सा, इनको हल्का हल्का ट्वीक करेंगे, चेंज करेंगे तो आप देखिए अट्रैक्शन डायनामिक्स कैसे चेंज होंगे लड़कियों के दिमाग में आपको लेके। मूविंग ऑन टू द फोर्थ हैबिट, देखिए, जिस गर्ल को आप लाइक करते हैं या कोई गर्लफ्रेंड है या वाइफ है,
ओवर पैम्परिंग ना हमेशा बैकफायर करती है। इसकी भी आपको ह्यूमन बिहेवियरल साइंस के हिसाब से एंड ऑफ कोर्स फीमेल्स के दिमाग में क्या चलता है उसके हिसाब से भी समझा देती हूँ। देखिए, आपको लगता है कि मैं रिलेशनशिप में जब बहुत कुछ करूँगा उसके लिए तो वो मुझे चूज़ करेगी, मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ बनी रहेगी रिलेशनशिप में। ओके, यहाँ पे गलती आप क्या करते हैं कि वन साइडेड एफर्ट चल रहा है, ऑलराइट, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले से, लड़की की तरफ से कोई एफर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एज लॉन्ग एज आप अपनी तरफ से एफर्ट रिलेशनशिप में डाले जा रहे हैं। लड़कियों के दिमाग में अब इसे देख के क्या चलता है, पहले तो रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस उनके दिमाग में आ जाती है। सेकेंडली, वो इस आदत वो इस हैबिट को लेके बहुत यूज टू हो जाती हैं, उनको आदत पड़ जाती है वन साइडेड एफर्ट की, जो आपकी तरफ से ही आ रहा है। अब देखिए, रिलेशनशिप जो है ना वो कभी भी खाली गिफ्ट्स देने से, अट्रैक्शन खाली देने से या अलग अलग चीज़ें करने से नहीं बढ़ता है। अट्रैक्शन हमेशा बढ़ता है रेसिप्रोसिटी से, मतलब कि आपका रिस्पॉन्स उनको लेके क्या है और उनका रिस्पॉन्स आपको लेके क्या है। देखिए, ह्यूमन बिहेवियरल साइंस की एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पीपल वैल्यू वॉट दे इन्वेस्ट इन। लड़कियां उन्हीं लड़कों को वैल्यू करती हैं जिनमें वो भी एफर्ट डाल रही हैं और इन्वेस्ट कर रही हैं इमोशनली। ऑलराइट, सो ओवर पैम्परिंग को लेके ये हल्का सा आप चेंज कर सकते हैं कि वन साइडेड एफर्ट थोड़ा सा कम कर दीजिए। ओके, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ हैबिट, ऑलवेज अवेलेबल ऑन टेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ पे जो हैबिट है ये आपकी है, लेकिन आप इसे थोड़ा सा चेंज कैसे कर सकते हैं। पहले तो ये समझिए कि अगर वो आपके साथ टेक्स्ट कर रही हैं कुछ दिन, फिर 2 दिन मान लीजिए वो गायब हो जाती हैं, फिर वो जब तीसरे दिन आती हैं तो आप वो कहती हैं हाय हाउ आर यू, और आप 2 मिनट के अंदर अंदर फटाफट टेक्स्ट भी कर देते हैं। हो क्या रहा है कि जितनी जल्दी आप अपनी ओवर अवेलेबिलिटी दिखाते हैं उतनी ही जल्दी आप प्रिडिक्टेबिलिटी भी दिखाते हैं अपने को लेके। अब ह्यूमन बिहेवियरल साइंस और फीमेल साइकोलॉजी क्या कहती है कि लड़कियों के दिमाग में प्रिडिक्टेबिलिटी जहाँ पे हो जाती है वहाँ पे एक्साइटमेंट जैसा जो इमोशन है वो कनेक्ट नहीं होता है। तो जितना आप प्रिडिक्टेबल बनेंगे उतना ही लड़कियाँ आपको लेके कम एक्साइटेड होंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोच में बैठ जाएं कि अब मैं करूँ क्या। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप हॉट एंड कोल्ड का वो वाला एटीट्यूड, मिक्स सिग्नल्स, वो सब कुछ नहीं करना है, लेकिन आपने ये समझना है कि आप क्यों इतना ज़्यादा अपना टाइम देने को तैयार हैं। मेन क्या गलती करते हैं कि वो एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं कि देखो मैं कितना बिजी हूँ। देखिए, एक्ट मत कीजिए, जेन्युइनली अपनी लाइफ को बिल्ड कीजिए, नई चीज़ें सीखिए, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए, अपनी डे को 24 घंटे जो एक दिन में है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए। इससे होगा क्या कि इनडायरेक्टली जो आपकी अवेलेबिलिटी है उस लड़की को लेके वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और आपके काम में जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। सो फोकस भी बढ़ेगा एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सो फ़ायदा बेसिकली आप ही का है और इससे रिलेशनशिप में भी फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी कम होगी तो शी विल गेट बैक टू यू इन अ बेटर वे। ओके, मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ हैबिट, ये जो कांस्टेंट रीअश्योरेंस वाली आपकी जो आदत है ना कि तुम मुझे अभी भी लाइक करती हो, तुम मेरे साथ रहोगी, तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो या अपने एक्स हस्बैंड से बात कर रही हो या किसी नए दोस्त से बात कर रही हो, क्यों कर रही हो, ये सारे जो सवाल हैं ये आपकी इनसिक्योरिटी को दिखाते हैं। आपने करना क्या है कि अपनी वैल्यू सिस्टम पे काम कीजिए ना। ये आलतू फालतू के जो सवाल है इन पे फोकस मत कीजिए क्योंकि हमेशा आप में नेगेटिव इमोशन को ही जनरेट करेंगे। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है तो पहले आप अपने इमोशनल सिस्टम, वैल्यू सिस्टम पे काम कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने अंदर श्योर हैं कि मैं इस तरह से अपने इमोशंस के साथ डील करता हूँ, जब कोई ट्रिगर होता है एनवायरनमेंट में तो मैं ऐसे रिएक्ट करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे एक्सप्लोड करना है, मैं शायद पॉज लेके पीछे हट के चीज़ों को देख सकता हूँ, सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ। अब इन सब में क्या होता है कि आपकी इमोशनल सेफ्टी और कॉन्फिडेंस अपने को लेके तो बढ़ता ही है, लेकिन अगर लड़की में आपको कोई डाउट आ रहा है, किसी भी तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप पीछे हट के ऑब्जर्व करते हैं। आप ये भी देखते हैं कि उसके किस तरह के एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं। उसके बेसिस पे अगर वो चली जाती हैं या अगर आप ही उनसे बोल देते हैं कि मैं अपनी वैल्यू सिस्टम को लेके कोई बार्गेनिंग नहीं करूँगा, मेरे लिए मेरा जो ये वैल्यू सिस्टम है ये नॉन नेगोशिएबल है, अगर तुम इसे नेगोशिएट करने की कोशिश करोगी
तो शायद इट्स बेस्ट कि हम दोनों इस चीज़ को यहीं पे एंड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि लड़कियों के दिमाग में एक वो चेज़ शुरू होती है कि अगर ये बंदा अपनी वैल्यू सिस्टम को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि मेरी प्रेजेंस इसकी लाइफ में हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में चेज़ शुरू हो जाता है। वी वांट हस्बैंड्स जो ऐसे हों कि अब कोई भी डिफ़िकल्ट टाइम में वो पहले अपनी वैल्यूज़ पे खड़े रहें। सल्यूशन तो आ ही जाएगा फिर आपके पास। चेजिंग व्हेन शी पुल्स अवे, देखिए ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। अगर लड़कियां किसी भी वजह से पुल बैक कर लेती हैं, इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप डबल चेज करते हैं, आपकी टेक्सटिंग हो, कॉल्स हो, गिफ्ट्स भेजते हैं, इससे हो क्या रहा है? फीमेल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि चाहे मैं इसमें डिसइंटरेस्टेड हूँ, इससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँ, या मैं इससे अगर बात नहीं करूँ तो भी क्या है, मुझे तो एक तरह का रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट? क्योंकि इसकी तरफ से तो मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है अटेंशन के फॉर्म में, मुझे गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, ये मेरे सामने गिड़गिड़ा भी रहा है, ये चाहता है कि मैं किसी भी तरह इसके पास रहूं, तो ठीक है, जब मन किया तब हूँ, जब नहीं किया तो पुल बैक कर लूँगी, पुल बैक भी करती हूँ तो भी मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। अब आप सोच रहे हैं क्या है, ये बहुत अनहेल्दी इमोशनल डायनामिक है। इसमें आपने क्या करना है कि अगर लड़की पुल बैक करती है, आपके लिए मुश्किल है, लेकिन शुरू के एटलीस्ट 48 to 72 आवर्स पॉज कीजिए, पुल बैक कीजिए, ब्रीद, और हर बारी डीप ब्रीथ करके अपने को ये बोलिए कि आई वैल्यू माई सेल्फ, आई वैल्यू माई एनर्जी, आई वैल्यू माई इमोशंस। देखिए, कभी कभी सेल्फिशली वो डिसीशंस लेना जो आपके पीस ऑफ माइंड के लिए ज़्यादा बेटर है, ना कि रिलेशनशिप के लिए, तो आप फ्यूचर में इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटल्ड और स्टेबल रहेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हैबिट। ओके, ओपन डायरी सिंड्रोम। अब लड़की आपसे पूछती है कि अच्छा चलो मुझे अपने बारे में कुछ और बताओ, और आप हैं कि बस एक डॉक्यूमेंट्री की तरह सीधे अपने लाइफ के सारे चैप्टर्स को डिटेल में बताना शुरू कर देते हैं। देखिए, थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा बात के लिए रखिए। ये इसलिए मैं कह रही हूँ, मिस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि फीमेल्स के माइंड में क्या चलता है कि जब वो आपको लेयर बाय लेयर पील करती हैं, अपने हिसाब से आपको डिस्कवर करती हैं, अपने हिसाब से वो देखती हैं कि आप में क्या क्या ऐसी नई नई चीज़ें हैं, थॉट प्रोसेस है, या कुछ नए प्लान्स हैं आपके, और वट एवर यू नो, तो उनके दिमाग में जो किक है, जो डोपामिन है, वो टाइम टू टाइम ना ऊपर नीचे ग्राफ होता है। क्योंकि लड़कियों के माइंड में ना जहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी है वहाँ पे एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं है, तो जो उनका डोपामिन लेवल्स होते हैं ना हमारे माइंड में बहुत जल्दी फ्लैट होना शुरू कर देते हैं। तो आप डोपामिन लेवल्स को स्पाइक दीजिए, और वो कैसे करते हैं कि उन्हें खुद ब खुद डिस्कवर करने दीजिए आपके बारे में, वो अपने नज़रिए से, अपने तरीके से जैसे करती हैं उन्हें करने दीजिए। आप हर चीज़ क्यों बता रहे हैं? मूविंग ऑन टू द लास्ट हैबिट, अपलॉज ट्रैप, या फिर इसे आसानी से अगर मैं आपको समझाऊं तो लो सेल्फ इस्टीम बॉन्डिंग। देखिए, होता क्या है कि नॉर्मली मेन को ये लगता है कि जब तक मुझे सामने वाले से ये सुनने को नहीं मिलता है कि तुम देखो कितने काइंड हो, लविंग हो, कितने केयरिंग हो, तब तक मुझे लगता नहीं कि मैं किसी भी रिलेशनशिप को लेके, इमोशंस को लेके, या किसी भी लड़की के काबिल हूँ, केपेबल हूँ, लायक हूँ। जब तक कि सामने से आपको ये अप्रूवल और वैलिडेशन नहीं मिलता है, तब तक जो आपकी सेल्फ इस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बहुत लो रहता है। सो एक तरह से अगर देखा जाए ना, तो आप अपनी जो सेल्फ एस्टीम है उससे कहीं पे आप खरीदते हैं बाय गिविंग द गर्ल अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। जब आप बहुत पेडेस्टलाइज करते हैं उन्हें, और वो आपको हल्का सा कुछ बोल देती हैं कि देखो हम तो अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं हैं, सिर्फ एक दूसरे को जान रहे हैं, या मान लीजिए अगर आप डेटिंग कर रहे हैं या मैरिड लाइफ में है कि देखो तुम कितने लविंग हो, हर बारी कुछ देने के बाद ही अगर आपको ये फील कराया जाए कि आपकी जो सेल्फ इस्टीम है वो ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ठीक है, तो वो जो रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं वो ठीक नहीं है। सो यहाँ पे आपने अपनी सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके हमेशा क्लियर रहना है कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मेरे में गलतियाँ हैं, फ्लॉज हैं, ड्रॉबैक्स हैं, ठीक हैं, लेकिन लड़की को मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो वो भी मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करे। अगर ये एटीट्यूड है तो लड़की
आपकी साइड से भी रिस्पॉन्स और एनर्जी वैसी ही होगी। ऑलराइट, सो आई होप कि सारी 9 हैबिट्स को ध्यान से सुन के हल्का हल्का सा चेंज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जो आपकी अट्रैक्शन डायनामिक्स हैं, रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं, वो चेंज होंगे टूवर्ड्स अ गर्ल। लड़कियां इन्हीं मेन को डेट करती हैं जो इन हैबिट्स को, जैसे मैंने बताया, वैसे चेंज करके प्रैक्टिस करते हैं। ऑलराइट, सो कम ऑन माय 101 सेशंस, ये पेड सेशंस हैं। इंस्टाग्राम पे आप कोच लिख के मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए, और यूट्यूब की ये मेंस मेंटल वेलबींग जैसी हमारी जो छोटी सी कम्युनिटी है, इसे और बहुत बड़ा बनाते हैं। सो फॉलो मी हियर, लाइक एंड शेयर दीज वीडियोज एज वेल। आई विल सी यू सून नेक्स्ट वीक। Ta-da!